अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। मोदी जी बोलती है, गणपति की मूर्ति के पास जाती है। इन्होंने तो, रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी। टीटी का पेपर लीक हुआ है। महाराष्ट्र में पेपर लीक के बाद अब इस परीक्षा को रद्द किया जाए। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। जब 10 मुहर्रम पे रूबिका लियाकत ने इमाम हुसैन की शहादत पे ट्वीट किया और लिखा कि अशूरा का दिन हमें ये याद दिलाता है कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि कुर्बानी से जिंदा है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बात करने से इनकार कर दी मगर हक पर समझौता नहीं किया। इमाम हुसैन ने अपना सर दे दिया लेकिन यजीद के जुल्म के आगे नहीं झुके। इस ट्वीट को देखने के बाद लोग रूबिका लियाकत से ये सवाल करने लगे कि हमें ये नहीं समझ में आता है कि आज आप कुर्बानी की बात कर रही हो, लेकिन बकरीद में जब मुसलमान कुर्बानी करते हैं तो उस वक्त कुर्बानी को लेकर अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाती हो। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम आपकी किस बात को फॉलो करें। लोग रूबिका लियाकत को बताने लगे कि हक की बात तुम्हारे मुंह से अच्छा ही नहीं लगता है। तुम दिन रात झूठ बोलती हो, नफरत फैलाती हो, जहर घोलती हो, सरकार का चापलूसी करती हो, दलाली करती हो, बुरे काम को अच्छा बोलती हो। तुम दलाली ही करो, तुम पर वही सूट करता है। और लोग इतने में ही नहीं रुके, लोगों ने रूबिका लियाकत को यजीद तक बोल दिया। और साथ ही इस अपडेट को देखे जब सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मेरी पोती सिर्फ 15 महीने की है, उसको ना तो किसी ने कुछ बताया है ना ही किसी ने कुछ समझाया है। उसके पास एक किताब है जिसमें साईं बाबा के बगल में नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। गणेश भगवान की मंदिर के सामने से वो लड्डू उठाती है और मोदी जी को खिलाती है और मोदी मोदी करती है। आप मानोगे नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है। हर रोज सुबह एंड somebody had told her, मोदी जी, that's it, one photograph somewhere, one of her nannies, एयरपोर्ट के वहाँ उन्होंने दिखाया। आज हर रोज सुबह आती है, एक साईं बाबा का बुक है जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है, वो उसे खोलती है, मोदी जी बोलती है, गणपति की मूर्ति के पास जाती है, वहाँ लड्डू मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। मैंने नहीं बोला है उसको, ना ही उसके माँ ने बोला है, ना ही उसके नैनी ने बोला। नैनी ने सिर्फ बोला मोदी जी। कुछ तो होगा ना, कुछ तो है। और वो अकेली बच्ची नहीं है, आई नो। अब सुनील शेट्टी का ये इंटरव्यू इंटरनेट के ऊपर आग की तरह फैल जाता है। लोग सुनील शेट्टी को भारत रत्न देने की मांग करने लगते हैं। दूसरी तरफ लोग ये बता रहे कि भाई ने सिर्फ एक इंटरव्यू दिया और भविष्य में होने वाली ईडी के रेड से खुद को सुरक्षित कर लिया और साथ ही साथ ये भी फाइनल कर लिया कि उनके दामाद टीम इंडिया में हमेशा खेलते रहे और साथ ही उन्होंने अपनी नागरिकता भी साबित कर दी। और एक तरफ लोग बता रहे कि 2 दिन से पूरे भारत के लोग परेशान थे इंडियन सिटीजन प्रूफ करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। मुझे लगता है कि लोगों को सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक तरफ लोग ये बता रहे कि धुरंधर 4 में चंपत के रोल के लिए एक्टर जमकर पसीना बहा रहे हैं। अब तू कौन है बे? और साथ ही इस अपडेट को देखे एक तरफ लोग राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज कर रहे थे और उनसे कहा जा रहा था कि आप पर्चा खोलिए और खोलकर बता दीजिए कि चंदा चोरी किसने किया है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो सामने आ जाता है। राम मंदिर चंदा चोरी पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि रावण ने तो केवल माता जानकी की चोरी की, आपने तो लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी कर ली है, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी कर लिया है। जिसको बुरा लगे लगे, लेकिन मैं तो बोलूँगा। तो सोशल मीडिया के ऊपर राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर बाबा से ही सवाल लोग पूछ रहे और बता रहे कि आप बता क्यों नहीं देते कि कौन कौन चंदा चोरी में शामिल है, पर्चा खोलिए और बताइए। और दूसरी तरफ राम मंदिर एसआईटी के जांच के दौरान पता चलता है कि 40 दिन में राम मंदिर में 70 बार चोरी हुई है, जिसको लेकर पवन पांडे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं। उन्होंने बताया कि महमूद गजनबी ने तो सिर्फ 17 बार लूटा, लेकिन राम मंदिर की जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उन लोगों ने 70 बार लूटा है। और साथ ही इस अपडेट को देखे पूरे 1 साल के बाद लोगों को पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 6 सोल्जर शहीद हुए थे, क्योंकि सरकार ने इन 6 सैनिकों के नाम की पहली बार आधिकारिक घोषणा की है और इनका नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर लिखा गया। जिसके बाद लोगों को पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 6 सोल्जर शहीद हुए थे। जिसके बाद राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है, उनका ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल है। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं।
तो राजनाथ सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर इसलिए वायरल होता है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इन्होंने सदन में खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई क्षति नहीं हुई है, किसी की जान नहीं गई है, कोई शहीद नहीं हुआ है। लेकिन 1 साल के बाद अब लोगों को ये पता चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 6 सोल्जर शहीद हुए थे। एक तरफ लोग ये बता रहे कि ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार आई है जो देश के जवानों के नाम पर वोट मांगती है और खुद की नाकामी छुपाने के लिए उनके मौत पर झूठ बोलती है। पहले पुलवामा के शहीद जवानों के नाम पर वोट मांगा, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में 6 जवान की शहीदी पर इन्होंने पूरे देश से झूठ बोला। उसके बाद अपडेट सामने आता है महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन के तरफ से एग्जाम को लेकर ये डिटेल नियम जारी किया गया है। टेट परीक्षा के दौरान हिजाब, बुर्का या दुपट्टा पहनने की आज़ादी होगी, लेकिन गर्दन के ऊपर कोई भी कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं होगी। 28 जून को यानी कि आज ये परीक्षा होने वाला था, लेकिन ठीक 24 घंटे पहले इसका पेपर लीक हो चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हुआ है, टीटी का पेपर लीक हुआ है। महाराष्ट्र में पेपर लीक के बाद अब इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल होना था टेट का एग्जाम। और साथ ही साथ इस अपडेट को देखिए, महाराष्ट्र सोलापुर में बारिश के लिए गधों की शादी करवाई गई है। जिला के पापरी गांव में एक नर और मादा गधे की शादी करवाई गई है और साथ ही साथ बारात भी निकाला गया है। ग्रामीणों का मानना है कि इस तरह के रस्म से वरुण देव प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश होती है। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।